हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हम प्रश्नावली 3.2 और राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड की पढ़ने वाले हैं। और देखिए हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी 6 पार्ट थे, आई और डबल आई, ट्रिपल आई, इस तरह करके वी आई तक थे, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है और ये वीडियो पढ़ भी चुका है, उसको जा कर के देख लीजिएगा। और प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और प्लस और 2x - 4y = -24 दिया गया, ठीक है। को हल कीजिए। इनको पहले हल करना है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हमें हल करना है, अदरवाइज दूसरा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, इसके बाद फिर हल करिए, ठीक है। 2x + 3y बराबर 11 दिया है, 2x - 4y बराबर -24 दिया है। को हल कीजिए, इसको पहले हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान जब इनको हम हल करेंगे तो इनसे x और y का मान निकलेगा और यहाँ पे रख देंगे y की जगह में y का मान और x की जगह में x का मान रख देंगे, तो यहाँ से m का मान पक्षांतर करने पर निकल आएगा। लेकिन पहले इनको हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, बहुत सी वीडियो को स्किप मत करिएगा और बराबर कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो में थोड़ा सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन का और क्वालिटी थोड़ा सा 360 में रख लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे वीडियो चलाते हैं, वीडियो के कोने में सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसमें जा कर के एडवांस में जा कर के वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन आ जाते हैं। 140 रहता है, 360 रहता है, 360 पे करके वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11 दिया है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये समीकरण दिया है, 2x - 4y = क्या दिया है, -24 दिया है। इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको देखिए आपको कौन सा इस रैखिक जो समीकरण होते हैं इसको हल करने के लिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, वो एक प्रतिस्थापन मेथड है और एक विलोपन मेथड है। जो भी आपको मेथड समझ में अच्छा लगे उसी मेथड से आप लोग लगाइएगा, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर विलोपन विधि लगा रहे हैं। कौन सी विधि, विलोपन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि द्वारा क्या होता है कि एक के पद को विलुप्त कर देते हैं। चाहे 2x देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, इसलिए विलोपन हम इजी समझ करके लगा रहे हैं, ठीक है। पहले से देख लेना होता है कि कौन सा मेथड इजी पड़ेगा आपको। तो देखिए x का गुणांक बराबर, यहाँ भी x का गुणांक बराबर और दोनों धन के हैं, तो इनको विपरीत चिन्ह में लाने के लिए घटाने में कर देंगे। समीकरण 1 को 2 में घटा देंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्यों, अगर ये गुणांक बराबर ना होते, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे कुछ और होता, या यहाँ 2 है यहाँ कुछ और होता, तो हमें गुणांक बराबर करना पड़ता। गुणांक बराबर करने के लिए आपको पता है कि x के गुणांक का इसमें पूरे में और इस x के गुणांक का इसमें पूरे में करना होता है गुणा, तब गुणांक बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बराबर दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये 2x करेंगे, देखिए 2x प्लस का क्या रखा हुआ है, 3y, 2x + 3y बराबर 11 दिया है, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे 2x - का 4y बराबर -24 दिया है, समीकरण 2 हो गया। घटाने पर किया है तो पूरे में लाइन खींच देंगे। यहाँ पे नीचे देखना है आपको, नीचे का चिन्ह देखना है, ऊपर के चिन्हों से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x कहे का है, कोई चिन्ह बाहर इसके सामने नज़र आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं आ रहा तो प्लस माना जाता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और ये माइनस नज़र आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस नज़र आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। कब, जब घटाते हैं। अगर जोड़ने पर होता तो चिन्ह नहीं चेंज होते, और चिन्ह चेंज करना था क्योंकि इसको कैंसिल करना है। 2x में 2x कैंसिल हो गया, प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाता है। ये देखिए 4y और 3y दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 24 और 11 दोनों प्लस के हैं, ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नीचे वाला
माना जाएगा। 24 और 11 को जोड़िए तो 4 1 5 और 2 1 3, कितना बन जाएगा 35। अच्छा बच्चों, y बराबर ये 7 और y के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। गुणे की संख्या जब बराबर की उधर जाती है तो बटे में जाएगी। तो ये बन गया 35/7। 7 का भाग दीजिए 35 में तो 5 बार जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा सभी को, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 को पहले कॉपी कर लेते हैं। 2x + 3y = 11 दिया गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि y का मान यहाँ पे 5 निकल आया। अब y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को उसी तरह उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर x है, +3 गुणा लगाना पड़ेगा, y की जगह में 5 रखना है, बराबर 11। 5 दिए 15, तो यहाँ 2x + 15 बराबर कितना हो गया, 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है कि 2x, ये 15 को उधर ले जाइए तो यहाँ पे 2x बराबर 11 माइनस का 15 बनेगा। 2x बराबर 15 में 11 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा। यहाँ से काट दीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अच्छा, x की वैल्यू आपकी निकल आई। अब यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि y बराबर mx + 3 दिया है तो m का मान निकालने के लिए y का मान क्या निकला है, 5 निकला है। m गुणे x का मान क्या निकला, -2 +3, ये इसमें गुणा कराए, 3 को इधर लाइए तो 5 - 3 बन जाएगा और -2m बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 में 3 गया, 2 बन गया और यहाँ -2m। ठीक है, m बराबर क्या करते हैं कि 2, और ये बटे में आएगा ना, इधर माइनस छोड़ दीजिए, ये 2 को इधर लाइए तो बटे में आएगा, तो 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा। अर्थात m बराबर इधर माइनस न लगा के उधर लगा दो, m बराबर क्या आ गया, -1। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पूरा लगा दिए हैं और m का मान पूछ रहा था, m का मान निकाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो समस्या नीचे दी गई है ना, नंबर 1, अभी दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, ऐसे करके बहुत सारी समस्याओं वाले क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अगर यहाँ पे विधि कह देता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए तो उसी विधि के द्वारा आपको हल करना है। अगर कोई विधि नहीं कहता तो जो आपको एक्सपर्ट हो, जिसमें जो आपको अच्छी समझ में आती हो, वो मेथड से आप हल करिए। ठीक है, लेकिन अगर कह देता है कि प्रतिस्थापन विधि हल करिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। ये नहीं कि प्रतिस्थापन कह रहा है आपको विलोपन ज़्यादा आती है तो आप विलोपन लगा देंगे, वहाँ पे क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेथड कह रहा है वही मेथड पे चलना है आपको, आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उनमें डिफरेंट जो है एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, यानी बीच का डिफरेंट कितने का है, 26 का अंतर है। ठीक है, एक कोई संख्या बड़ी होगी और एक कोई संख्या छोटी होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक 52 हो गई, एक 26 हो गई, तो 26 दूना 52, यानी 52 और 26 में कितने का डिफरेंट है, 26 का है। ठीक है, ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि 53 और 27 हो, क्योंकि 53 और 27 का अंतर कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 53 और 27 का अंतर कितना आएगा, 26 ही तो आएगा। हो सकता है कि 54 और 28 ले सकता है। इसमें आप कहाँ तक जा सकते हैं, तमाम संख्याएं हैं। तो इसमें कंडीशन रखी गई है कि दो ऐसी संख्या हैं जिनमें अंतर कितने का है, 26 का है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये कंडीशन और रख दिया कि जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, जो पहली संख्या होगी वो दूसरी की 3 गुनी होगी, यानी पहले दूसरी संख्या मानिए उसका 3 गुना कर दो तो पहली संख्या निकल आएगी। यानी पहली संख्या
संख्या आप जानते हैं कि x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। यहाँ पे x और y चलेगा क्योंकि दो चर पढ़ रहे हैं ना, हमें दो चर की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें ज्ञात कीजिए, वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 गुना है तो इसलिए 52 और 26 नहीं हो सकते, 53 और 54, क्योंकि 3 गुना भी करना है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि माना देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, अच्छा एक संख्या और दूसरी संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या क्या है बच्चों, x हो गई, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेते हैं। अच्छा अब प्रश्नानुसार चलिए, दो संख्याओं का अंतर 26 का, यानी दोनों का डिफरेंट कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस जो दिया गया है वो आपका 26 का है। तो फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, तो -x - y बराबर कितना हो गया, 26। समीकरण 1 बना लीजिए। अच्छा सेकंड शर्त क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या की 3 गुनी, जो पहली संख्या है दूसरी की 3 गुनी है, यानी इसका 3 गुना कर दो, मतलब ये जो है 3 गुना है, जब इसका 3 गुना करोगे जब इसके बराबर बनेगी ये छोटी है। ठीक है, जो इधर छोटी संख्या होती है, अगर पलड़ा लेते हैं, तराजू लेते हैं, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करते हैं कि जिधर कम होता है उधर कुछ और रख देते हैं। ठीक है, तब तो बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पलड़ा में देखते हैं कि x बराबर y के मान लिया, अब यहाँ एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये जो पहली संख्या है ना वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, ये 3 गुनी है पहले से, तो ये नीचे होगी। अगर इसको हमें ये ऊपर टंगा होगा, अगर बराबर में लाना है तो इसमें 3 बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, 3 गुने के बराबर है ना ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। x का मान उठा के इसमें रख दीजिए क्योंकि प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण 2 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी स्थापना कर रहे हैं। इसको लिया हमने x की जगह में 3y को यहाँ स्थापित कर देंगे, तो x माइनस क्या दिया है, x - y बराबर क्या दिया है बच्चों, 26 दिया है। उठा के रख दो y की जगह x की जगह में, तो 3y उठा के रख दो, -y बराबर 26 दिया है, तो 3y में y चला जाएगा, 2y बराबर 26। तो यहाँ पे 2 से काट दो, कितना आएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। कितना, 13, यानी y बराबर 13 आ गया। इस प्रकार से y का मान निकल के आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में y का क्या रखने पर, मान रखने पर। अच्छा बच्चों x बराबर 3y, तो x बराबर यहाँ पे 3 गुणे क्या आ जाएगा, 13, अर्थात x बराबर 13 तिया 39। x का मान कितना आ गया, 39 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे वो दोनों संख्याएं क्या माने थे, पहली संख्या आपकी 39 हो गई, ये पहली संख्या, यहाँ पर लिखना भी पड़ता है लास्ट में, जो आपने माना था ना उसको तो दर्शाना पड़ेगा। पहली संख्या x है तो x का मान कितना है, 39, और दूसरी संख्या आपकी y थी, तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाती है, 13। ये देखो दोनों का अंतर कितने का होगा, देखिए 9 में 3 गया 6 और 3 में 1 गया 2, 26 का अंतर है। और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 तिया 39, 3 गुना है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने हल करके दिखा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इसका पीछा नहीं छोड़ना है। एक बार नहीं 1000 बार चाहे लगाना पड़े, लेकिन ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी न छोड़ें,
क्योंकि जो प्रॉब्लम शब्द समीकरण होते हैं, शब्द वाले समीकरण होते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को। इनको बनाना ज़रूर देखिए। जितने भी शब्द समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कभी मत छोड़िए, क्योंकि पेपर ज़्यादातर इन्हीं से बनता है। ठीक है बच्चों, अगर इनको आप अच्छे से समझ लेते हैं और इनको बनाना सीख लेते हैं, अपने समीकरण के रूप में ढालना सीख लेते हैं, कभी आप फेल नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन यही दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले नंबर को हमने हल करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो पहले छोटा कोण पता कर लो और फिर उसमें 18 अधिक कर दो, बड़ा कोण निकल आएगा। ठीक है, ये दोनों पहले हम क्या मानते हैं, इसमें उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी छोटा कोण बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे हल डालते हैं और लिख देते हैं माना, क्या माना छोटा कोण पहले मानिए, माना छोटा कोण बराबर कितना मान लेते हैं x डिग्री, और बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हम मान लेते हैं y डिग्री। ठीक है, अभी मान के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण है ना, तो दोनों कोणों का योग यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180। क्यों समीकरण 1 बना दीजिए, क्योंकि दो संपूरक, यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर दो संपूरक कोण हैं तो उनका योग जो है 180 होगा, इसलिए हमने दोनों का टोटल कर दिया बराबर 180। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है ना ये वाला 18 डिग्री अधिक है x से, तो x बराबर y प्लस 18 कर दो, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े को बड़ा बनाने के लिए 18 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बड़ा कोण है तो बड़ा कब बनेगा, जब 18 अधिक करेंगे। तो यहाँ पे 18 डिग्री, अब ये समीकरण 2 बन गया। प्रतिस्थापन विधि से देखिए कह रहा था, तो हम समीकरण 2 का मान उठा के 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है बच्चों, 1 में रखने पर, अच्छा 1 में रखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 180। तो यहाँ पे x की जगह में क्या रख दीजिए, y प्लस 18 रख दीजिए। तो y प्लस 18 प्लस वाई रख दीजिए बराबर 180 कर दीजिए। अब यहाँ पे y जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 2y प्लस 18 बराबर 180 हो गया। अच्छा बच्चों, 18 को उधर ले जाइए तो 2y बराबर 180 माइनस का कितना हो गया 18, तो 2y बराबर 180 में 18 घटाइए, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया 6 बचा, और 1 में 1 तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पे 2 से काटिए तो 2 अट्ठे 16, 2 1 2, यानी y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, यानी बड़ा कोण आपका 81 आ गया। अभी हमें छोटा भी तो निकालना है। y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दो, तो डायरेक्ट निकल आएगा x 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, x बराबर y प्लस 18 दिया है, तो x यहाँ पे नहीं दिया है, मान निकालना, y का मान तो दिया है ना 81, तो 81 प्लस 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 आ गया, और यहाँ पे 8 1 9 99 आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या आ गया कि यहाँ पे जो छोटा कोण है वो देखिए यहाँ पे बड़ा आ रहा है, और जो बड़ा कोण है वो छोटा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट ये आ गया कि यहाँ पे इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा, इसको बड़ा कोण मान लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, छोटा कोण। ठीक है, छोटा कोण, जब इसलिए क्योंकि छोटा कोण ये था, अब बताए थे कि जब छोटा कोई पड़ जाता है, यहाँ पे जब छोटा ये है
तो किधर बढ़ाएंगे, बड़े की तरफ थोड़ा बढ़ा देंगे। ये पहले से अगर बड़ा होता अब फिर और बढ़ा देते तो तराजू ज़मीन में रख जाता। बताए थे ना तुलना करने के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया समझने में। यहाँ पे ये बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 18, यानी ये जो बड़ा कोण है जब छोटे कोण में 18 बढ़ाएंगे तब तो दोनों के बराबर निकलेगा। अगर इसी ये पहले से बड़ा है और इसी में बढ़ा देंगे तो ये ज़मीन में रख जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तराजू में तौलने वाले जो मेथड में देखेंगे तो ये छोटा है, ये छोटे में जब 18 बढ़ाएंगे तभी तो ये बड़े के बराबर आएगा। तो इसलिए y प्लस 18 ये इसको हमें छोटा मानना पड़ेगा, इसको बड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे और बाकी लगेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको लिख सकते हैं छोटा कोण। क्या लिख सकते हैं? छोटा कोण आपका 81 हो गया और बड़ा कोण आपका कितना हो गया? बड़ा कोण 99 हो गया। इस प्रकार से 88 और 99 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। 88 डिग्री और 99 डिग्री, अतः वो कोण क्या हैं? 88 और 99, ठीक है। देखिए वीडियो अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, ठीक है।